शासनकाल में वो क्या क्या किया। देखिए, प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थक को हराया। कौन? बाबर। 1526 में खानुआ का युद्ध या खानवा का युद्ध। 1526 में आपका पानीपत का, 1527 में खानवा का युद्ध। ठीक ना। वह बात है, पानी पिया, खाना खाया और घर गया, चंदा दे के घर गया, याद रखिएगा। पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध 1526 में। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा दिए के घर चला गया। तो 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानुआ या खानवा का युद्ध, और 1528 में चंदा यानी चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक ना। तब पानीपत के युद्ध में ये इब्राहिम लोदी को हराया था, और 27 में खानवा का युद्ध में राणा संगा और राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया। फिर 28 में चंदेरी के राजपूत को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर लिया। कौन? बाबर। अब बाबर के बेटा देखिए कौन है? हुमायूं। हुमायूं ये 1530 से लेकर 40 में फिर दो बार, डबल बार बना है। 30 से 40 और फिर 55 से 56 तक। हुमायूं ने अपने पिता के वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। जमीन जायदाद था उसका बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला, प्रत्येक भाई को एक ही प्रांत राज मिला। उसके भाई मिर्जा कमरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान के हुमायूं को 2 बार हराया। शेर खान जो था ना, बाबर के बेटा जो हुमायूं था, इसको 2 बार हराया। 1539 में चौसा का जो युद्ध हुआ, 1540 में कनौज के युद्ध में शेर खान हुमायूं को हरा दिया। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया, ईरान की ओर भाग गया। ठीक है, 39-40 में तो हार गया, फिर एक बार और आएगा। ईरान में हुमायूं ने सफाविदा शाह की मदद ली। ईरान में जाकर एगो व्यक्ति जिसका नाम था सफाविद, इसी शाह की मदद लेकर के फिर 55 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। परंतु उससे अगले वर्ष ही इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। उसके बाद आया अकबर। नंगे नंगे पाँव तेरे अकबर आया, सोने दी छतरी चढ़ाया पहाड़ा वाली। 1556 से ही 1605 तक ले, ढेर दिन तक ले है। 13 वर्ष की अल्प आयु में, अभी अल्पायु बच्चा था कि किशोरावस्था में से चला गया था स्मार्ट एज में, अकबर ही सम्राट बना। ठीक ना। कौन? अकबर। 13 वर्ष की अवस्था में। उसके शासनकाल की 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। अब जो अकबर जो शासन किया, ढेर दिन तक ले शासन किया बंदा ये, तो इसको 3 अवधि में 3 कालखंडों में बांट दिया गया है। एक है 1556 से 1570, 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान, उनका जो संरक्षक था बैरम खान, और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवान तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। 68 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। ठीक ना, कर लिया गया। 70 से 85 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुआ। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाया। जब 1579 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। फिर 85 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसका क्या हुआ? साम्राज्य विस्तार हुआ। इसमें उत्तर पश्चिम में अभियान चला गया। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा कर लिया गया। उसमें भी अपने राज्य में मिला लिया, उसको भी अपने राज्य में मिला लिया, काबुल को और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को क्या किया कि उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने क्या किया? अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर जो था, अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। सलीम विद्रोह जब किया तो अकबर का जो साम्राज्य था, समझ लीजिए, लड़खड़ा गया। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। यही सलीम जो था आगे चलकर के क्या कहलाया? जहांगीर आया। उसके बाद जहांगीर, ये 1605 से 1627 के बीच। सुनिएगा बढ़िया से। जहांगीर ने
जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। अकबर का जो सैन्य अभियान था उसको आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक जो अमर सिंह थे, मेवाड़ के जो शासक सिसोदिया शासक जो अमर सिंह थे, इनने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली, उसके अधीन हो गया। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाया जो पूर्णतः सफल नहीं हुआ। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, जहांगीर के बाद कौन है, शाहजहां कहलाया, जो पहले का नाम था खुर्रम, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां, जहांगीर की पत्नी जो नूरजहां थी, इसे शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किया। ये जो नूरजहां जो थी एकरा के एकदम साइड करने की कोशिश कर दिया, जो असफल रहा। शाहजहां दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे, और दक्कन में शाहजहां अपना अभियान क्या किया, जारी रखा। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वे पराजित हुआ, ठीक ना, वह पराजित हो गया। अहमदनगर के विरुद्ध फिर अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेगों के विरुद्ध अभियान चला हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप इसके बाद कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 32 में अंत अहमदनगर को मुगलों के राज्य में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। इतना लीला गिला हुआ, मिला लिया। और बीजापुर के सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया, और बीजापुर के जो सेना था वो कहा कि हाँ भाई अब समझौता कर लो, सुलह कर लो। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा करने लगा। शाहजहां के बेटवा सब लड़ने लगा आपस में कि हम गद्दी पर बैठम तो हम गद्दी पर बैठम, झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई। आए में औरंगजेब क्या हो गया कि जीत गया, और दारा सिकोह समेत उनके 3 भाइयों की मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए एकरा के आगरा में कैद कर दिया औरंगजेब की, चलो आ जाओ आ जाओ, हमको बढ़िया से दे देता था, तीनों भाई को मरबो न करते और तोरा कैदो न करते। औरंगजेब, अब देखिए जी, अब कहेंगे कि औरंगजेब तनका खराब आदमी था, भाई के बंधक बना, भाई को मर्डर कर दिया और बाप को बंधक बना लिया, तो बुरा मत मानिएगा भाई। औरंगजेब 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह किया, फिर से चिंगारी भड़क गया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिला, परमानेंट नहीं। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसका कारण क्या था, तो इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। जो आंतरिक राजनीति था और उत्तराधिकारी के लेके जो कुछ भी मामला था उनमें मुगल हस्तक्षेप करने लगा। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहा, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब, अकबर जब विद्रोह किया उसके पश्चात औरंगजेब दक्कन के शासनों के विरुद्ध सेनाएं भेजा था। 1685 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 85 में बीजापुर के, 87 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया। 98 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना